हर्ष। और आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि डीपर्सनलाइजेशन और वीड के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन कि भाई रिलेशनशिप है या नहीं, तो ये पक्की बात है कि इन दोनों के कोई ना कोई रिलेशनशिप पक्का है। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने फर्स्ट टाइम यूज़र्स देखे हैं, जो भी लोग किसी चीज़ें इलीगल है बट फिर भी अवेलेबल हो जाती लोगों को एनीवे, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं, तो ये बात तो पक्की रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उनको ही बस ये हो रहा है। जो लोग बहुत टाइम से किसी तरह से मिल रहा है, उनको जैसा भी हो रहा है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पर जो लोग फर्स्ट टाइम वाले हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। वीड यानी गांजा। ओके, अब देखो, वीड यानी जो मतलब सिंपल जो मतलब सिगरेट जैसे यूज़ करते हैं वैसे उसको, तो वो हो जाता है गांजे में। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, जैसे ये इसका जो मेन सोर्स है वो कैनबिस है। ठीक है, कैनबिस का प्लांट, उसके साथ जुड़े हुए जैसे कि आपके पास हो जाएगा भांग आता है, हैश ऐसा कुछ होता है, तो ये सब चीज़ें बनती है। जो पेड़ होता है उसको कुछ सुखा देते हैं, उसके फूल जो भी रहता है मुझे नहीं पता, तो उससे वीड बनता है। फिर उसके बाद उसी को पीस के अगर उसमें पीते हैं तो भांग है, और उसको अगर ऐसा हाथ में मसल लेते हैं तो उसमें से जो निकलता है हाथ में, तो वो होता है चरस में। ठीक है, एनीवे, हमने इस बारे में बात किया कि भाई ये तीनों चीज़ें हैं। अब फर्स्ट टाइम जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं तो उनको इसका एक नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। जैसे हम कभी एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी लोग लेते हैं वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक खुशी का अनुभव हो, अच्छा महसूस हो, खुश महसूस हो, टेंशन फ्री रहे। बट जब वो चीज़ हो रही होती है तो उन लोग उस चीज़ को ना समझ नहीं पाते, क्या ये ऐसा ही होता है। जैसे कभी जो भी लोग मतलब कोई वीड अगर कर रहा है तो सीधी बात है, कोई ना सिगरेट कहीं ना कहीं तो उसने किया ही होगा। ठीक है, तो उसने ये चीज़ करी है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई 2 मिनट में 5 मिनट में इसका इफेक्ट दिख जाए। बट एक्चुअली उनको एक बात नहीं पता होती, वो ये 30 मिनट्स लेता है ब्लड स्ट्रीम में जाके ब्रेन तक इफेक्ट करने के लिए। इसलिए ओवरडोज ज़्यादा हो जाता है अक्सर लोगों के साथ। फर्स्ट टाइम यूज़र्स सिगरेट किए होते हैं, उनको लगता है कि 2 मिनट में असर दिखेगा, बट एक्चुअली जब होता है असर तो समझ में आता है कि भाई असर कैसा होता है। तब ये होता है, उसने लड़के जिसमें मैंने बात करी उसने ये बताया था कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे सिगरेट होता है उस तरह से इफ़ेक्ट हो, पर वो आधे घंटे बाद इफ़ेक्ट होता है, उसको ये बात पता ही नहीं थी। तो उसने बोला कि यार इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, और ले लेता हूँ और ले लेता हूँ और ले लेता हूँ, और हो गया क्या, ख़त्म, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ओवरडोज हो गया। जब ओवरडोज हुआ तो क्या हुआ कि वो जब 30 मिनट्स बाद वो चालू हुई, चीज़ बढ़ना चालू हुई, जब वो बढ़ती गई तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी उसके। पैनिक अटैक मतलब डर लगना बहुत ज़्यादा, अनरियल फील करना, लाइक विंडोज़ मीडिया प्लेयर, उसने ये बताया, कुछ सीधा वर्ड बोलता विंडोज़ मीडिया प्लेयर। रियलिटी टाइप का नहीं लगना, अनरियल लगना, सब भूलना, और बॉडी में ताकत ना रहना, ताकत होना बहुत ज़्यादा आ जाना, एक्चुअली इसलिए क्योंकि दर्द ना होना किसी चीज़ के कारण। तो ये चीज़ें मैंने आपको वीड के इंटॉक्सिकेशन जो उसने बताया था ऐसा था, पूरी बॉडी मतलब छूट गई थी, मतलब बोले तो एज अ थर्ड पर्सन, एज अ GTA सैन एंड्रियास वाइस सिटी, इस टाइप का वो एक्सपीरियंस किया। तो उसके 30 डेज़ बाद उसे अचानक से एक दिन सिर दर्द हुआ, और 2-3 दिन में उसको पूरा अनरियल से लगने लगा। ठीक है, अब अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ठीक है, किया, अनरियल लगने लगा, तो भाई 2-3 बार, अगर बहुत फ्रिक्वेंट है तो आपको नहीं होगा, बट कभी कभी या किसी वजह से एक्सीडेंटली किसी ने दे दिया तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये पहली बात तो परमानेंट नहीं है। अब हुआ क्या जब आपने ये किया, तब हुआ क्या ये समझते हैं, पूरा बताते हैं, डिटेल बताते हैं पूरा आपको। ठीक है, हुआ क्या, जब इंटॉक्सिकेशन हुआ तब आपके ब्रेन में जो बिल्कुल सिंपली खड़ा था, ठीक है, जो सिंपली था, उसको आपने एक एक्सटर्नल कुछ चीज़ भेजी, तो माइंड बोला कि यार ये तो मैंने कुछ मांगा नहीं था, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। उसने अपना रिस्पॉन्स सिस्टम माइंड का अलग होता है, ये मुझे बाद में पता चला जब उसने बताया और मैंने रिसर्च किया। तो माइंड का एक अलग सा एक फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, तो वो फाइट करने के लिए
क्योंकि देखो अभी सब कुछ इमोशनल हो रहा है, कुछ फिजिकल नहीं हो रहा है। जब आपने लिया, आप इमोशनली अचानक सब कुछ डाउन हो गया, आपको थर्ड पर्सन की तरह लगने लगा। अब टाइम जो रहता है आपके आजू बाजू टाइम, वो हाँ ये भी उसने बताया था टाइम वाला सिस्टम, कि जो टाइम रहता है ये उसके लिए ख़त्म हो गया। उसको लगा कि बस इन्फिनाइट, और उसको डर लगने लगा कि मैं कहीं भी ऐसा ही ना रह जाऊँ। ठीक है, बहुत उसने और ही कुछ बातें बताई थी, करीब बहुत पहले बात हुई थी मेरी, में थोड़ा याद है मेरे को उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं भी उसको सोच रहा था ऐसा ऐसा, तो मुझे भी थोड़ा बहुत याद है उसके बारे में। ठीक है, तो जब ये हुआ क्योंकि जो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स जो ब्रेन का है, अचानक से कुछ एक्सटर्नल सिस्टम आता है और वो बोलता है कि यार सब कुछ तहस नहस करता है। मतलब एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे किसी ने एटम डाल दिया, मतलब फोड़ दिया वहाँ पे, तो ऐसा रिस्पॉन्स हो गया। तो उसके रिस्पॉन्स के लिए ब्रेन पूरा अपने फुल कैपेसिटी लगा देता है। वो फुल कैपेसिटी लगाता है तो क्या होता है, वो देखता है कि सारा खेल इमोशंस का है, क्योंकि तुम अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हो कि भाई तुम्हें डरना नहीं है पर तुम डरे जा रहे हो। क्योंकि पैनिक अटैक आया ना, उसको याद रखना, बोला था पैनिक अटैक आया, तो उसको पैनिक अटैक आया। वो कंट्रोल करना चाहिए उस खुद से, पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई वो ड्रग लिया है, ड्रग। तो जब उसने ज़्यादा लिया तो वो इंटेंस अपने आप हो रहा है, वो उसके कंट्रोल में हो नहीं रहा है। ना तो उसने कोई चिंता से बढ़ाया है ना किसी चीज़ से। तो पैनिक अटैक ऑटोमेटिक वो ड्रग का इफेक्ट है जो कि नेगेटिव हुआ है उस पर। तो उसको कवर अप करने के लिए ब्रेन बोलता है देखो अभी आप कंट्रोल कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी कंट्रोल, अब आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बॉडी नहीं, अभी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पर वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। ड्रग है और ब्लड स्ट्रीम से आया, ब्लड स्ट्रीम मतलब हमारे अब जहाँ से भी लिया होगा, अपने मुंह से लिया, तो वो ब्लड स्ट्रीम चलते हुए ब्रेन तक आया, थोड़ा सा आया, ब्रेन एक्टिव हुआ और एक्टिव हुआ और एक्टिव हुआ और एक्टिव मतलब वो बोला कि यार ये हो क्या रहा है, तेरे मतलब पगला जा रहा है, क्या हो रहा है इतना तेज़, पैनिक अटैक इतना तेज़ बढ़ रहा है। बोलता है बहुत हो गया, ब्रेन बोला बहुत हो गया, रुक जा, अब मैं कंट्रोल करता हूँ। वो भेजता है अपने पूरे सब चीज़ें ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, वो अपनी पूरी आर्मी भेजा, भाई कंट्रोल करो इमोशंस को, उसके डर को हटाओ, ये वो करो। पर सबने जवाब दे दिया कि भाई नहीं हो रहा मेरे से कंट्रोल, किसी से नहीं हो रहा। तो बोला ठीक है, एक काम करो, जो पावर सप्लाई है वही ख़त्म करो। इमोशंस टर्न्ड ऑफ, फाइट रिस्पॉन्स ब्रेन का सब टर्न ऑफ, इमोशंस ख़त्म, डर ख़त्म, डर ही ख़त्म। ब्रेन बहुत गजब की चीज़ है, मत खेलो इसके साथ, इसका इस्तेमाल करो, बहुत गजब की चीज़ है। किसी को नहीं पता था भाई ये क्या मतलब एकदम खतरनाक, मतलब एकदम तबाही चीज़ है। मतलब क्या चीज़ बनाई है भगवान ने। अब देखो, आपने जो भी चीज़ लिया उसके रिस्पॉन्स में ब्रेन ने कितना कुछ किया। आपको सिर्फ अपने डिफेंस में, ब्रेन ने अपने डिफेंस में, अपनी बॉडी का, उसका काम है बॉडी को बचाना, तो उसने अपने डिफेंस में कितना कुछ कर दिया। तो पहली बात, इल्लीगल चीज़ों को लेना ही क्यों है? किसी वजह से ट्राई करने में या जोश में, जैसा भी आपने ले लिया, बट इट डज़न्ट मैटर। ठीक है, अब पर नेक्स्ट टाइम से कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक हमारा फ्रेंड था, तो उसने लिया था, हमारी मतलब यूट्यूब से ही बात हुई थी उससे, उसने लिया था। मैंने उसको बोला था भाई मत लेना, क्योंकि मैं थोड़ा स्टडी कर चुका था उस टाइम पे। तो उसने फिर भी ले लिया, उसको फिर हो गया। वैसे अब वो ठीक हो गया है, मुझे नहीं पता, बात भी नहीं किया उससे, पर नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि भाई तुम ब्रेन को पूरा हिला डाल रहे हो। क्यों हिला रहे हो? क्या ज़रूरत है तुमको भाई? हाँ, क्योंकि कूल लगता है सोसाइटी में, इसलिए लोगे। कूल बनने के लिए मतलब अपने आप को पूरा काट दोगे, ख़त्म कर लोगे? नहीं भाई, इतना कूलनेस नहीं चाहिए हमको, हम सिंपल ही ठीक है। बोलो ना भाई, सिंपल अपने आप को बताओ ना। जब ब्रेन इतना ज़्यादा मतलब अपना फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू कर दे रहा है कि भाई तेरे फाइटिंग के लिए पूरा स्विच ऑफ कर दे रहा है, फिर तुम 3 महीने कितने पता नहीं कितने साल, क्या जैसा भी है, तड़पते रहोगे। वो तुम्हें प्यारा है, पर भाई सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जानी चाहिए, है ना? ये सब चीज़ें तुमको सही नहीं लग रही। हाँ, तो भाई इन सब चीज़ों को पहले तो समझो, ये सिर्फ फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो वीड है, जो कैनबिस है, कैनबिस बोलते हैं, गांजा कैनबिस है, ठीक है, तो उसमें होते कितने, करीब 400 या कितने सारे केमिकल्स होते हैं। उसमें आपको हाई जो फील कराता है, जो भूलता है बार बार, पैनिक अटैक, ये वो चीज़ें हैं, ये THC करता है, ठीक है। और CBD वो आपको कूल रखता है, ठीक है। तो जो भी आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हुए जाते हैं, वो उनके लिए है जो बीमार है। पर तुम बीमार हो नहीं हो,
पर तुमने ले लिया, तो वो पहले तो बीमार के लिए वो दवाई है, जो बीमार नहीं है तो उसके लिए क्या है, कुछ नहीं। तो वो नहीं करना था, एनीवे कर लिया, अब हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, सॉरी मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। तो CBD और THC हाई करता है और CBD कूल डाउन करता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो CBD वाला जो भी मटेरियल है, THC वाला जो भी है, ये सब चीज़ें ना हमारे माइंड में ऑलरेडी है। देखो कभी आपने कभी साधु संत उनको देखा हो, वो लोग बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं वीड का, ठीक है। कभी मैं भी कुंभ मेले में गया हूँ, मैंने वहाँ भी देखा है, तो वो लोग बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों का। वो एक्चुअली मेरे को ये समझ में आया जब उस लड़के ने बताया था मेरे को कि मेरा टाइम एस्टिमेशन ख़त्म हो गया, मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं भगवान हूँ, भगवान नहीं मतलब ये दुनिया मेरा घर है, ये घर मेरा घर नहीं, ये संसार है ना, ये ऐसा मतलब ये जो अर्थ है ये मेरा घर है। नहीं, उसने ऐसा कुछ था, उसका एक चीज़ और कहना था कि मैं कहीं और का हूँ, एलियन टाइप का हूँ, मैं कहीं और से हूँ, मतलब ये मैं आया हूँ यहाँ पे एक मसीहा की तरह, पर मैं कहीं और का रहने वाला। उसने मतलब ये चीज़ मेरे को बताई थी। तो देखो कितना कुछ चेंज कर रहा है, आपके प्रोस्पेक्टिव को चेंज करने की ताकत रख रहा है। मतलब एक तो इमोशनली आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स होने पर ब्रेक डाउन कर दिया, और किसी पॉजिटिव होता है तो वो शायद उसे असीम शांति दिला सकता है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी वाले पॉइंट है कि मैं किसी और देश का हूँ, मुझे कहीं और जाना, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, मुझे यहाँ पे कर्म करने आया हूँ। एज आत्मा कहते हैं ना, जैसे कि मैं अलग हूँ, मेरे शरीर अलग है, मेरा आत्मा अलग है, ये कुछ इस टाइप से मतलब उसका दिखने में अलग रहा है। तो ये इस टाइप से अलग लग रहा है। तो कभी कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को ना स्पिरिचुअल दुनिया में ले जाने का एक तरीका है, ठीक है, वीड। बट ये एक तरीका है, जिस तरह से उसने एक्सपीरियंसेस बताए, मुझे लगता है किसी एक्सपीरियंस को अगर एक्सपीरियंस कर लिया है तो मतलब एक यूट्यूब मैंने एक वीडियो भी देखी थी, वहाँ पे उसने ये कहा था कि ये जो चीज़ें हैं, जो THC CBD जो हमारे बॉडी को काम कर देते हैं, जो भी केमिकल्स हमारे माइंड में निकलते हैं जिससे हमें कूल डाउन होता है, तो ये सब हमारे ब्रेन में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट थिंग इज़ कि हमें उसको एक्टिवेट करना नहीं आता। एक्टिवेट मतलब जैसे कभी आप बैठे हो, आप कुछ सोच रहे हो, कुछ डरावना सोच रहे हो, तो आपके रोंगटे खड़े हो गए, कुछ हुआ नहीं बट मन ही मन ने कुछ सोच के अपने रोंगटे खड़े कर लिए, मतलब केमिकल आपने कौन सा रिलीज़ किया जो डराने वाला है। तो वैसे ही कुछ ऐसा फील होता होगा कि THC या कुछ ऐसा कुछ जो भी रहता हो, मुझे मतलब इतना डीप में नहीं पता, ना बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैं, तो जिस तरह से वो एक्टिव हो जाए तो उनको मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। मतलब जो काल्मनेस जो किसी वीड से मिल रही है वो स्टेट में जा सकते हैं। अब मैं आपसे बताता हूँ मतलब वीड के बारे में थोड़ी और चीज़ें, ख़त्म कैसे करना है बॉडी से। वीड को ख़त्म करने के कुछ तरीके हैं जो मैंने देखे थे इंटरनेट में, क्योंकि उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा भाई रिकवर कैसे हूँ, तो मैंने कुछ नेट में रिसर्च करा था और मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। वीड, पहली बात, जो हमारे बॉडी में रह जाता है, एक्चुअली वीड में जो मेन केमिकल होता है THC, वो हमारी बॉडी में रह जाता है, हमेशा के लिए नहीं रहता, वो भी बताऊंगा क्यों, कैसे। हमारे बालों में 90 डेज़, यूरिन में 3-4 1 महीने तक, और हमारे पूरे बॉडी सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम की मैक्सिमम बात कर रहा हूँ 3 मंथ तक THC रह सकता है। एक्चुअली जो THC है उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो टिश्यूज़ में जाके, टिश्यूज़ मतलब जो हमारे सेल होते हैं, सेल में छोटा सा सेल यानी मतलब छोटा सा एक सेल, जैसे एटम होता है या अणु बोलते हैं हिंदी में इसको, एटम इंग्लिश में, तो वैसे ही ये सेल होता है बन के एक टिश्यू बनाता है, एक गुच्छे टाइप का टिश्यू बनाता है। THC अंदर प्रॉपर्टी होती है, वो जाता है और उस पर स्टक हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो THC में प्रॉपर्टी होती है, वहाँ जाके उस पर स्टक हो जाता है। जब वो स्टक हो जाता है तो एक चीज़ और बता रहा हूँ कि THC स्टक, अरे भाई, THC जब स्टक हो जाता है तो हमारी जो टिश्यूज़ में स्टक रहता है, तो उसको हटाने, देखो मैंने उसको हटाने से एक तरीका बताया, जैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं, पर फिर मैंने बोला कि भाई देख, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि हर 3 मंथ में हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो रिप्लेस होते हैं, जिससे नाखून हो गए हमारे, ठीक है।
टिश्यूज़, तो नाखून बढ़ता है धीरे धीरे, तो ये कहीं ना कहीं टिश्यू है। अब ये बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये 2-3 महीने में बढ़ते हैं, ये 2-3 महीने में नाखून बढ़ते हैं, तो हमारे टिश्यूज़ जो बाहर आते हैं, सेल्स हैं, वो रिप्लेस होती हैं सिस्टम में। तो जब ये रिप्लेस होना है तो THCL सब्सटेंस वो भी रिप्लेस होगा, और ये नेट में लिखा भी हुआ है। हाँ, तो ये बात ना नेट में भी लिखी हुई है कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस हो जाती है, मतलब टिश्यूज़ जो हमारे वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो THC को जब अगर बॉडी से निकलना है तो उससे भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ चाहिए। THC इज़ द ओनली द मटेरियल जो हमको हाई फील कराता है, और CBT हमको शायद काम फील कराता है वाला है। अब कुछ ऐसे फैक्टर जिससे जो वीड है, THC सब्सटेंस जो भी है, ये हमारे बॉडी में ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। ये भी आप सर्च कर सकते हो, जो भी बता रहा हूँ सब सर्च कर सकते हो, फुल सर्च कर सकते हो, ठीक है। पहला उसमें था कि आपने वीड कितना यूज़ करते हो, तो कितना फ्रिक्वेंटली आप उस चीज़ का इस्तेमाल करे हो। देखो फर्स्ट टाइम मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं, फर्स्ट टाइम मतलब 2-3 बार जिसने कर चुका हो, 3rd टाइम में कर रहा है, 5th टाइम 6th टाइम ऐसा चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई डेली वाले ऐसे भी होते हैं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि डेली वाले को क्या, उसको क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम ज़्यादा केस रहते हैं, ज़्यादा देखा है मैंने, ज़्यादा उससे बात भी करें, नेट पर ज़्यादा इस टाइप के ही लोग मिले हैं। तो कितना फ्रीक्वेंट आप यूज़ करते थे, और कितना फ्रीक्वेंट आप एक्सरसाइज करते थे, और कौन सी एक्सरसाइज करते थे, ये भी मैटर करता है। अब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, और दूसरा कि आपकी बॉडी में फ़ैट कितना है, आपकी बॉडी में फ़ैट कितना है, क्योंकि जो THC जो है वो फैट वाली जो सेल है वहाँ जाके हिट करता है, ठीक है, ऐसा पड़ा हुआ है। तो अगर आप मोटे हो तो भाई एक्सरसाइज करो, बस वो सेल बोले तो जो फैट है ना बॉडी का एक्स्ट्रा, वो रिप्लेस होगा 3 महीने में। उसको अगर बूस्ट करना है तो अपना एक्सरसाइज करो, ये सब चीज़ें करो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, जिससे कि डिटॉक्स अच्छा हो। डिटॉक्स के लिए जो भी मटेरियल आपको नेट में मिल जाए, जैसे कि लहसुन होता है, ठीक है, नींबू होता है, लेमन सोपेट के, ये सब चीज़ें रखो। और जिसको भी टाइम एस्टिमेशन का प्रॉब्लम है, भाई वॉच बांधो, टाइम देखते रहो, टाइम एस्टिमेट धीरे धीरे वापस आएगा, बोलने का चीज़, ये जो भी चीज़ है ये सब ठीक होता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है ठीक नहीं होगा, ये पक्का ठीक होगा। पर जब आप डिटॉक्स कर रहे होंगे तब इसके ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। साइड इफ़ेक्ट वो ऐसे हैं कि आपको ना थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होगा, गुस्सा आएगा, हाँ। तो साइड इफ़ेक्ट इस तरह से, मतलब उसकी डिटॉक्स होंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आएंगे। मतलब डिटॉक्स होगा तो कैसा कैसा डिटॉक्स में क्या क्या होगा, उसमें डरना भी नहीं है, पहले से जान लो। डिप्रेशन सा फील होगा, मतलब डिप्रेस फील करोगे, अच्छा नहीं लगेगा सब कुछ, गुस्सा आएगा, आपके हाथ ऐसे से हल्के हल्के से रखोगे ना तो ऐसे से हल्के हल्के हिलेंगे, ठीक है। ये भी डिटॉक्स के समय होगा। पसीना आएगा, नींद नहीं आएगी, और भी कुछ हो सकता है, मतलब ये तो है, मतलब ऐसा होगा। उसके बाद भाई डिटॉक्स को अब तेज़ कैसे करें, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, एक्सरसाइज करो, नहाओ बोले तो ऐसा नहीं, वार्म बात, ये भी नेट का पॉइंट है कि वार्म बात लो, गर्म पानी से नहाओ, ठीक है। और वैसे ये तो गर्म पानी से, बाकी जो लोगों से मैं अभी बात की उन्होंने बोला है कि ठंडे पानी जब मैं नहाता हूँ, बिल्कुल कूल नहीं, ऐसा ठंडा थोड़ा, तो माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, अच्छा लगता है, महसूस होता है। तो गर्म वाला पॉइंट मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता, है ना। उसके साथ साथ कैफ़ीन वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उन सब प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करो। कैफ़ीन प्रोडक्ट जैसे कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिससे आपकी जो नींद है ना वो डिस्टर्ब हो। कैफ़ीन वाला पॉइंट तो ठीक है इसमें लिखा है, पर कैफ़ीन वाला उतना खास नहीं। जो भी चीज़ आपकी नींद डिस्टर्ब करे, रिदमिक साइकिल डिस्टर्ब करे, उन चीज़ों को अपने डाइट से हटा दो। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि लोगों को ना नींद नहीं आती, ठीक है, नींद नहीं आती। तो नींद भाई लानी कैसे, इसके लिए वीडियो मिलेगा, मेरी चैनल पे देखना, चेकआउट करना, वहाँ एक वीडियो मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लो, वो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है, वो बहुत अच्छा तरीका है, उसको ज़रूर फॉलो करो। क्योंकि जब मेरे को डीपर्सनलाइजेशन था, वीड से नहीं था, ठीक है, तो मैंने किस तरह से, डीपर्सनलाइजेशन होने के अलग अलग ज़रिए हैं।
जैसे किसी को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, किसी को कुछ स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, किसी को स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है, और वीट इज़ मोस्ट कॉमन नाउअडेज़। तो ये सब चीज़ें आपको भाई ध्यान रखनी है। ऊपर से इसको डिटॉक्स करने के लिए उसके बाद आपको इसको डिटॉक्स करना है, इसको हटाने के लिए आपको मैंने बताया। और जो लड़का था उसने चीज़ बताई थी कि मेरा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता, बट एक्चुअली मेरे को टाइम लग गया, क्योंकि उसने क्वेरा में एक पोस्ट पढ़ी थी जहाँ पे लिखा था कि 90 डेज़ इज़ मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम। तो उसने ये बात मान के बैठ गई कि भाई 90 डेज़ बाद ही मैं ठीक होऊंगा। तो मानने वाली बात नहीं है, ठीक महसूस होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि महसूस होगा। और 90 डेज़ उसने मिनिमम माना था, इसलिए उसको 90 डेज़ लगे। बाकी उससे कम में भी पक्का ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम है, पर उसने मिनिमम पढ़ लिया था गलती से। उसके साथ साथ मैं लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिनको भी लगता है कि अभी इस बार मैंने कर लिया, अगली बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम करूँगा तो फिर से नहीं होगा, तो मैंने अभी आपको बीच में एक पॉइंट बताया, बोला होगा कि भाई एक लड़का और था जिसने फिर से किया और उसको फिर से हुआ। एक नहीं, ऐसे एक और लड़का था, 2 ही लड़के थे, और जो भी मुझे याद नहीं है, पर इन 2 लोग का याद है क्योंकि वो जुड़े हुए थे मेरे से लंबे समय तक। तो नहीं, ये बात मैं सुन के मैं सिर्फ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि रिस्क आपके हाथ में है, कि भाई अगर फिर से सहना है तो करो, क्योंकि ये चीज़ ख़राब भी है। पहली बात तो इलीगल है, दूसरी बात कि भाई उनको फिर से हुआ है। अगर आपको भाई मज़ा नहीं आ रहा हो, थोड़ा और मन कर रहा हो, वैसे किसी को नहीं करेगा ऐसा, कोई बेवकूफ़ी होगा। मैं कह रहा हूँ मत करो। अच्छी लाइफ स्टाइल पे ही ध्यान दो, अच्छी नींद पे, और डीपर्सनलाइजेशन जितनी भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, उन चीज़ों को देखो भाई, मेरे चैनल में ही मिल जाएंगी। तो ये वीड वाला काफ़ी ज़्यादा पॉइंट था जो काफ़ी ज़्यादा लोगों में क्वेश्चन मार्क था, तो उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारा बताया कि भाई फाइट रिस्पॉन्स ब्रेन का है, इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन का है। और अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो, क्योंकि अगर आप सोचो माइंड में अलग अलग गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, मैं अपने को ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या मैं इसके अंदर ये कर दूँगा, या मैंने ऐसा क्यों किया, क्या किया, तो भाई वो सब गया भाड़ में। क्योंकि डीपर्सनलाइजेशन का रीज़न किसी को नहीं पता। ये तो मैं बता रहा हूँ कि भाई इतने लोगों को होता है तो कॉमन है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, बट इसका रीज़न यही है क्या है ये किसी को नहीं पता, वो रिसर्च के बाद पता चलेगा। पर ध्यान रखना है, अपने स्ट्रेस ज़रा नहीं सोचना है, अपने काम को करते रहना है और सब बढ़िया हो जाएगा। बस काम करना, जो भी मैं बताया हूँ वो करो, लाइफ स्टाइल अच्छी रखो, अच्छा सोचो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और ये सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो। जिनको ज़रूरत है उन तक ही सिर्फ ये वीडियो पहुँचे, जिससे कि वो ये सब चीज़ें करना बंद करें और इससे डरे ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, बट इतनी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ठीक होती है। तो जो भी नीडी लोग हैं उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बस कहता हूँ आपसे, बाकी कभी ये सब इल्लीगल चीज़ें मत करो भाई, क्योंकि जो लड़के ने उसने ऐसा किया वो सुधर गया, वैसे उसने आज तक नहीं किया, उसके बाद ऐसा उसने कहना है इसका, तो मत करो भाई तुम लोग भी ये सब चीज़ें। खुश रहो, मज़े में रहो, और बस बाय।